नोहा तीसरा बाब। मैं ही वो शख्स हूँ जिसने उसके गज़ब के आसा से दुख पाया। वो मेरा रहबर हुआ और मुझे रोशनी में नहीं बल्कि तारीकी में चलाया। यकीनन उसका हाथ दिन भर मेरी मुखालफत करता रहा। उसने मेरा गोश्त और चमड़ा खुश्क कर दिया और मेरी हड्डियाँ तोड़ डाली। उसने मेरे इर्द गिर्द दीवार खींची और मुझे तलखी और मुशक्क़त से घेर लिया। उसने मुझे मुद्दते दराज के मुर्दों की मानिंद तारीक मकानों में रखा। उसने मेरे गिर्द अहाता बना दिया कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। उसने मेरी जंजीर भारी कर दी, बल्कि जब मैं पुकारता और दुहाई देता हूँ तो वो मेरी फरियाद नहीं सुनता। उसने तराशे हुए पत्थरों से मेरे रास्ते बंद कर दिए। उसने मेरी राहें टेढ़ी कर दी। वो मेरे लिए घात में बैठा हुआ रीछ और कमीनगाह का शेर बब्बर है। उसने मेरी राहें कज कर दी और मुझे रेजा रेजा करके बर्बाद कर दिया। उसने अपनी कमान खींची और मुझे अपने तीरों का निशाना बनाया। उसने अपने तरकिश के तीरों से मेरे गुर्दों को छेद डाला। मैं अपने सब लोगों के लिए मैज़का और दिन भर उनका राग हूँ। उसने मुझे तलखी से भर दिया और नागदूने से मदहोश किया। उसने संगरेज़ों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाकिस्तर में लिटाया। तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया। मैं खुशहाली को भूल गया और मैंने कहा मैं नातवान हुआ और खुदावन से मेरी उम्मीद जाती रही। मेरे दुख का ख्याल कर, मेरी मुसीबत यानी तलखी और नागदूने को याद कर। इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है। मैं इस पर सोचता रहता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ। ये खुदावंद की शफ़क़त है कि हम फना नहीं हुए, क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है। वो हर सुबह ताज़ा है। तेरी वफ़ादारी अजीम है। मेरी जान ने कहा मेरा बकरा खुदावंद है, इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है। खुदावंद उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतज़िर हैं, उस जान पर जो उसकी तालिब है। ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और ख़ामोशी से खुदावंद की निजात का इंतज़ार करे। आदमी के लिए बेहतर है कि अपनी जवानी के अय्याम में फर्मा बरदारी करे। वो तन्हा बैठे और ख़ामोश रहे, क्योंकि ये खुदा ही ने उस पर रखा है। वो अपना मुँह खाक पर रखे कि शायद कुछ उम्मीद की सूरत निकले। वो अपना गाल उसकी तरफ फेर दे जो उसे तमांचा मारता है, और मलामत से खूब सेर हो, क्योंकि खुदावंद हमेशा के लिए रद्द ना करेगा। क्योंकि अगरचे वो दुख दे तो भी अपनी शफ़क़त की फरावानी से रहम करेगा, क्योंकि वो बनी आदम पर खुशी से दुख मुसीबत नहीं भेजता। रूए ज़मीन के सब कैदियों को पामाल करना, हक ताला के हुजूर किसी इंसान की हक तलफी करना और किसी आदमी का मुकदमा बिगाड़ना खुदावंद देख नहीं सकता। वो कौन है जिसके कहने के मुताबिक होता है? हालांकि खुदावंद नहीं फरमाता। क्या भलाई और बुराई हक ताला ही के हुक्म से नहीं है? बस आदमी जीते जी क्यों शिकायत करे जबकि उसे गुनाहों की सज़ा मिलती हो। हम अपनी राहों को ढूंढें और जांचें और खुदावंद की तरफ फिरें। हम अपने हाथों के साथ दिलों को भी खुदा के हुजूर आसमान की तरफ उठाएं। हमने खता और सरकशी की, तूने माफ़ नहीं किया। तूने हमको कहर से ढांपा और रगेदा। तूने कत्ल किया और रहम न किया। तू बादलों में मस्तूर हुआ ताकि हमारी दुआ तुझ तक न पहुँचे। तूने हमको अक़वाम के दरमियान कूड़े किरकट और नजासत सा बना दिया। हमारे सब दुश्मन हम पर मुंह पसारते हैं। खौफ व दहशत और वीरानी और हलाकत ने हमको आ दबाया।
میری دختر قوم کی تباہی کے باعث میری آنکھوں سے آنسوؤں کی نہریں جاری ہیں۔ میری آنکھیں اشکبار ہیں اور تھمتی نہیں، ان کو آرام نہیں۔ جب تک خداوند آسمان پر سے نظر کر کے نہ دیکھے، میری آنکھیں میرے شہر کی سب بیٹیوں کے لیے میری جان کو آزردہ کرتی ہیں۔ میرے دشمنوں نے بے سبب مجھے پرندے کی مانند رگیدا۔ انہوں نے چاہے زندہ میں میری جان لینے کو مجھ پر پتھر رکھا، پانی میرے سر سے گزر گیا۔ میں نے کہا میں مر مٹا۔ اے خداوند، میں نے تہہ زنداں سے تیرے نام کی دہائی دی۔ تو نے میری آواز سنی ہے، میری آہو فریاد سے اپنا کان بند نہ کر۔ جس روز میں نے تجھے پکارا تو نزدیک آیا اور تو نے فرمایا کہ ہراسان نہ ہو۔ اے خداوند، تو نے میری جان کی حمایت کی اور اسے چھڑایا۔ اے خداوند، تو نے میری مظلومی دیکھی، میرا انصاف کر۔ تو نے میرے خلاف ان کے تمام انتقام اور سب منصوبوں کو دیکھا ہے۔ اے خداوند، تو نے میرے خلاف ان کی ملامت اور ان کے سب منصوبوں کو سنا ہے۔ جو میری مخالفت کو اٹھے، ان کی باتیں اور دن بھر میری مخالفت میں ان کے منصوبے، ان کی نشست و برخاست کو دیکھ کہ میں ہی ان کا راگ ہوں۔ اے خداوند، ان کے اعمال کے مطابق ان کو بدلہ دے، ان کو کوہر دل بنا کہ تیری لعنت ان پر ہو۔ قہر سے ان کو رگید اور روئے زمین سے نیست و نابود کر دے۔ نوحہ چوتھا باب۔ سونا کیسا بے آب ہو گیا، کندن کیسا بدل گیا۔ مقدس کے پتھر تمام گلی کوچوں میں پڑے ہیں۔ صیون کے عزیز فرزند جو خالص سونے کی مانند تھے، کیسے کمہار کے بنے ہوئے برتنوں کے برابر ٹھہرے۔ گیدڑ بھی اپنی چھاتیوں سے اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، لیکن میری دختر قوم بیابانی شتر مرغ کی مانند بے رحم ہے۔ شیرخوار کی زبان پیاس کے مارے تالو سے جا لگی۔ بچے روٹی مانگتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں دیتا۔ جو ناز پروردہ تھے گلیوں میں تباہ حال ہیں۔ جو بچپن سے ارغوان پوش تھے مزبلوں پر پڑے ہیں، کیونکہ میری دختر قوم کی بدکرداری صدوم کے گناہ سے بڑھ کر ہے، جو ایک لمحے میں برباد ہوا اور کسی کے ہاتھ اس پر دراز نہ ہوئے۔ اس کے شرفا برف سے زیادہ صاف اور دودھ سے سفید تھے۔ ان کے بدن مونگے سے زیادہ سرخ تھے، ان کی جھلک نیلم کی سی تھی۔ اب ان کے چہرے سیاہی سے بھی کالے ہیں، وہ بازار میں پہچانے نہیں جاتے۔ ان کا چمڑا ہڈیوں سے سٹا ہے، وہ سوکھ کر لکڑی سا ہو گیا۔ تلوار سے قتل ہونے والے بھوکوں مرنے والوں سے بہتر ہیں، کیونکہ یہ کھیت کا حاصل نہ ملنے سے کڑ کر ہلاک ہوتے ہیں۔ رحم دل عورتوں کے ہاتھوں نے اپنے بچوں کو پکایا۔ میری دختر قوم کی تباہی میں وہی ان کی خوراک ہوئے۔ خداوند نے اپنے غضب کو انجام دیا، اس نے اپنے قہر شدید کو نازل کیا، اور اس نے صیون میں آگ بھڑکائی جو اس کی بنیاد کو چٹ کر گئی۔ روئے زمین کے بادشاہ اور دنیا کے باشندے باور نہیں کرتے تھے کہ مخالف اور دشمن یروشلیم کے پھاٹکوں سے گھس آئیں گے۔ یہ اس کے نبیوں کے گناہوں اور کاہنوں کی بد کرداری کی وجہ سے ہوئی، جنہوں نے اس میں صادقوں کا خون بہایا۔ وہ اندھوں کی طرح گلیوں میں بھٹکتے اور خون سے آلودہ ہوتے ہیں، ایسا کہ کوئی ان کے لباس کو بھی چھو نہیں سکتا۔ وہ ان کو پکار کر کہتے تھے، دور رہو ناپاک، دور رہو، دور رہو، چھونا مت۔ جب وہ بھاگ جاتے اور آوارہ پھرتے تو لوگ کہتے تھے، اب یہ یہاں نہ رہیں گے۔ خداوند کے قہر نے ان کو پراگندہ کیا، اب وہ ان پر نظر نہیں کرے گا۔ انہوں نے کاہنوں کی عزت نہ کی اور بزرگوں کا لحاظ نہ کیا۔
हमारी आंखें बातिल मदद के इंतज़ार में थक गईं। हम उस कौम का इंतज़ार करते रहे जो बचा नहीं सकती थी। उन्होंने हमारे पांव ऐसे बांध रखे हैं कि हम बाहर नहीं निकल सकते। हमारा अंजाम नज़दीक है, हमारे दिन पूरे हो गए, हमारा वक्त आ पहुंचा। हमको रगेदने वाले आसमान के उकाबों से भी तेज हैं। उन्होंने पहाड़ों पर हमारा पीछा किया, वो बियाबान में हमारी घात में बैठे। हमारी जिंदगी का दम खुदावंद का ममसू उनके गढ़ों में गिरफ्तार हो गया, जिसकी बाबत हम कहते थे कि उसके साए तले हम कौमों के दरमियान जिंदगी बसर करेंगे। है दुख्तरे अदूम जो ऊज़ की सरजमीन में बसती है, खुश व खुरम हो, ये प्याला तुझ तक भी पहुंचेगा, तू मस्त और बरहना हो जाएगी। ऐ दुख्तरे सयून, तेरी बदकरदारी की सज़ा तमाम हुई, वो तुझे फिर असीर करके नहीं ले जाएगा। ऐ दुख्तरे अदूम, वो तेरी बदकिरदारी की सज़ा देगा, वो तेरे गुनाह फाश कर देगा। नोहा 5वां बाब। है खुदावन, जो कुछ हम पर गुजरा उसे याद कर, नजर कर और हमारी रुसवाई को देख। हमारी मीरास अजनबियों के हवाले की गई, हमारे घर बेगानों ने ले लिए, हम यतीम हैं, हमारे बाप नहीं, हमारी माएँ बेवाओं की मानिंद हैं। हमने अपना पानी मूल लेकर पिया, अपनी लकड़ी भी हमने दाम देकर ली। हमको रगेदने वाले हमारे सर पर हैं, हम थके हारे और बेआराम हैं। हमने मिस्रियों और असूरियों की इताअत कबूल की ताकि रोटी से सेरो आसूदा हों। हमारे बाप दादा गुनाह करके चल बसे और हम उनकी बदकिरदारी की सज़ा पा रहे हैं। गुलाम हम पर हुक्मरानी करते हैं, उनके हाथ से छुड़ाने वाला कोई नहीं। सहरा नशीनों की तलवार के बायस हम जान पर खेल कर रोटी हासिल करते हैं। कहत की झुलसाने वाली आग के बायस हमारा चमड़ा तनूर की मानिंद सयाह हो गया है। उन्होंने सयून में औरतों को बेहुरमत किया और यहूदा के शहरों में कुंवारी लड़कियों को, उमरा को उनके हाथों से लटका दिया। बुजुर्गों की रवादारी ना की गई, जवानों ने चक्की पीसी और बच्चों ने गिरते पड़ते लकड़ियां ढूंढी। बुजुर्ग फाटकों पर दिखाई नहीं देते, जवानों की नगमा परदाजी सुनाई नहीं देती। हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया, ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा। हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया, इसीलिए हमारे दिल बेताब हैं। इन्हीं बातों के बायस हमारी आंखें धुंधला गईं। कोहे सयून की वीरानी के बायस उस पर गीदड़ फिरते हैं, पर तू है खुदावन अब तक कायम है और तेरा तख्त पुश्त दर पुश्त। फिर तो क्यों हमको हमेशा के लिए फरामोश करता है और हमको मुद्दत दराज तक तर्क करता है खुदावन, हमको अपनी तरफ फिरा तो हम फिरेंगे। हमारे दिन बदल दे जैसे कदीम से थे। क्या तूने हमको बिल्कुल रद्द कर दिया है? क्या तू हमसे सख्त नाराज है?